जुमरात को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा एक तहलका खेज या होशरुबा नंबर दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो लार्ज कॉरपोरेट फर्म्स हैं और जो बड़ी बड़ी जो वाइट कॉलर जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त उनका ये दावा है कि टैक्स फ्रॉड की मद में जो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू हासिल होना चाहिए वो नुकसान पहुंचा रहे हैं 3400 अरब रुपए का। और बहुत बड़ा नंबर है गिवन कि ये जो पाकिस्तान का दिफाई बजट है उससे भी कहीं है। तो क्या बेसिस हैं इस नंबर की, ये कहाँ से आया ये नंबर? कामरान, चूंकि वज़ीर ख़ज़ाना का ये उनका एक दावा है और हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं until it is proven the otherwise। बेसिकली इंटरेस्टिंगली वो वाइट कॉलर मैनेजमेंट को खुद भी ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायरेक्टली जो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि बिजनेस के अंदर टैक्स चोरी तो है। ये हम भी हमेशा कहते रहे हैं कि हुकूमत को अब टैक्स पॉलिसी के जरिए रेट बढ़ाकर अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करनी चाहिए, उनको इन्फोर्समेंट से करनी चाहिए। तो ये तो हमारे इसके ऊपर हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। बेसिकली ये जो दावा किया गया वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कि 3400 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड हुआ है, और ये दावे की जो बेस है उसके पीछे एक एफबीआर की वर्किंग है कि पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स का जो टोटल पोटेंशियल है जितना इकट्ठा हो सकता है वो 6500 अरब रुपया है। 3100 अरब रुपया पिछले साल इकट्ठा हुआ है, जो बाकी 3400 अरब रुपया उसका फ्रॉड हो रहा है। अब इसको बेहतर तरीके से भी कहा जा सकता था, ये फ्रॉड की बजाय इसको एक टैक्स गैप प्लस फ्रॉड कहा जा सकता था, क्योंकि जो इन्होंने वहां पे 5 इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स शेयर किए हैं जिसके ऊपर एनालिसिस किया है वो तो कोई 227 अरब रुपए का फ्रॉड की अगर होता भी है तो 227 अरब रुपए का। अब 227 अरब में और 3400 अरब रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड में बहुत फर्क है। जो गैप्स इन्होंने निकाले हैं वो बेस इसके ऊपर कर रहा है इनका क्लेम कि एक फैक्ट्री होती है, वो फैक्ट्री जब कोई चीज़ बनाती है तो वो एक चीज़ खरीदती है और जो चीज़ खरीदती है उसको वो रॉ मटेरियल उसका होता है, उसके ऊपर वो एक सेल्स टैक्स पे करते हैं और उसी चीज़ को जब आगे बेचते हैं तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो जो खरीदने के ऊपर सेल्स टैक्स पे होता है और जो बेचने के ऊपर होता है और उसकी जो बेस होती है इसमें जितनी उसने वैल्यू ऐड की होती है, अपना उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, अपनी उसने एडिशनैलिटी की होती है, उसकी बेस पे वो टैक्स देता है, बाकी गवर्नमेंट से टैक्स जो पहले दिया होता है उसको वापस क्लेम कर लेता है। इनका ये क्लेम ये है कि जो 4-5 पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है, खासतौर पर टेक्सटाइल्स की है, बेवरेजेस है, इसके अंदर सीमेंट है, स्टील है, बैटरीज हैं, ये जितना इनका सेल्स टैक्स का क्लेम बनता था टैक्स रिफंड्स का या इनपुट एडजस्टमेंट्स का, और एन एवरेज इंडस्ट्री की एवरेज इन्होंने लिए 7%, और जो इन्होंने केसेस निकाले हैं वो 20 से 25% तक लोगों ने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट गलत क्लेम की हुई है। तो ये है सारा वो बुनियाद जिसकी ऊपर इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो है वो क्लेम स्टैंड करता है। लेकिन जब इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये बात कही जाए कि ये फ्रॉड है तो फिर उसको प्रूव भी हुकूमत को करना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत के ऊपर है कि 3400 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो हम दिसंबर में इनसे पूछेंगे, फौरी तो नहीं पूछेंगे कि 3400 अरब रुपए के फ्रॉड जो हुआ है उसमें कितने लोग जो है वो अंदर गए जेलों में, कितनों से रिकवरी हुई, अब क्या स्टेटस है उसके फ्रॉड का। चले, इसका मतलब है कि जो एफबीआर के नए चेयरमैन हैं, एफबीआर से उनका ताल्लुक नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद एक आउट ऑफ द बॉक्स या ऑब्वियसली अपनी कारकर्दगी दिखाने की किसी तरीके से जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है उसको कम किया जाए और जो महसूलात हैं वो इकट्ठे किए जाए।